जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, समय प्रतिकूल हो, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दुर्गम नहीं रहता। उन कठिन परिस्थितियों के बीच से भी रास्ता कोई ना कोई निकल ही आता है और जीवन आनंदमय और सुखमय बन जाता है। कठिन परिस्थिति जब जीवन में आ जाए तो क्या कुछ हम करें, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, आज इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। देखिए, जहाँ तो हनुमान जी का जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे तो कठिन परिस्थितियाँ रह ही नहीं जाती, और आज तो आपने शीर्षक ही लिया है कि इसी विषय पे बात करनी है जी। आज क्या भक्तों को बता रहे हैं? देखिए भक्तगण, एक सवाल आती है कि हम ऐसा कठिन समस्याओं में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हनुमान जी की सुनवाई जल्दी हो जाए और उस समस्या का, कठिन समस्या का जल्दी हल निकल जाए। अब इसके लिए थोड़ा सा जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जो देखा है, और कुछ भक्तगण से भी सलाह मशवरा होती रहती है और लोग भी करते रहते हैं, साहित्य में भी कई जगह वर्णन है कि ऐसा क्या उपाय करें कि जल्दी सुनवाई हो। उसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि अगर जातक 11 दिन का एक छोटा सा अनुष्ठान करें, मात्र 11 दिन का, लेकिन उसमें शर्त है कि 11 दिन के 3 दिन पहले से ही पूर्ण परहेज में रहना पड़ेगा। मांस, मछली, अंडा, शराब और ब्रह्मचर्य का पालन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पूर्ण सात्विक रूप से अगर वो रहे तो फिर 11 दिन का अनुष्ठान करना शुरू कर दें। और अनुष्ठान करते वक्त ये ध्यान रखें कि जब सुबह उठे तो हनुमान जी का एक मंत्र जो मैं अभी बता रहा हूँ, उस मंत्र को 11 बार पढ़ के ही खड़ा हूँ बिस्तर से, और जब सोने जाएं तो भी 11 बार उसको पढ़ के ही सोएं। और जब पूजा करें तब तो खैर उसका जाप करना ही करना है। वो मंत्र है, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये बहुत पॉपुलर मंत्र है, बहुत लोग इसका जाप करते हैं, लेकिन एक 11 दिन सोते जगते भी करना है। बिस्तर पे सोने के पहले इसको बोल के सोना है, उठे तो सबसे पहले इसी को बोल के तब बिस्तर छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें। और 11 बार जाप करना है, और जब पूजा पर बैठे तब भी आपको 108 करना, तब 108 करना है। पूरा का पूरा कड़ी पूरा करना है, और सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। और पूजा कैसे करना है तो इसमें 1-2 चीज़ें आपको मैं स्पष्ट कर दूं। इसमें स्पेशली आपको गुड़ और चना का भोग जरूर बनाना है, प्रसाद बनाना है। नॉर्मली और भी चीज़ें रख दी जाती हैं, लाल फूल, लाल लड्डू, ये सब रखे जाते हैं हनुमान जी को। आप इसमें लेकिन गुड़ चना जरूर बनाइएगा, और किसी भी तरीके से पूजा समापन पे या बीच बीच में या पर डे बंदरों तक पहुंचाना है। और बिल्कुल अगर बंदर कहीं ना मिले, लंगूर भी ना मिले, ऐसी स्थिति में कहीं मंदिर वगैरह के किनारे जीव जंतु के लिए छोड़ दीजिएगा, गाय वगैरह को खिलाने की व्यवस्था कर दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये हक उनका है, बंदरों का, क्योंकि कपि रूप में ही थे हनुमान जी, तो आपको वहाँ तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था देख लीजिएगा। तो गुड़ चना का भोग का प्रसाद मैंने बताया। पूजा के समय नारंगी रंग का सिंदूर जरूर चाहिए, पीपल या पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाना होगा, लेकिन महिलाएं सिंदूर बिल्कुल न चढ़ाएं। अगर उनको ये करना हो तो उसके बदले वो गुलाब का फूल, लाल फूल कोई भी चढ़ा दें। और इस पूजा में 11 दिन का अनुष्ठान में चमेली का तेल का ही प्रयोग होना चाहिए दीपक जलाने में। हाँ, दीप जलाने में चमेली का तेल का ही प्रयोग हो। और इसमें एक ध्यान रखिएगा कि चमेली का तेल के साथ साथ राम जी का झंडा एक रखना है। हनुमान जी का झंडा बोलते हैं, उस पर जय श्री राम लिखा होता है, तिकोना झंडा होता है, इसमें जरूर चढ़ाना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी को झंडा देने से, राम जी के झंडा से शत्रु का विमर्दन होता है, आपकी जय होती है, आपका नाम और सम्मान बढ़ता है, समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है।
झंडा बुलंद होता है, यानी आपका नाम का यश कीर्ति फैलती है ना? आपकी यश और कीर्ति, मान सम्मान, धन सुख संपत्ति ये सब बढ़ती है, तो ये जरूर चढ़ाना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना ही होगा। पान का बीड़ा जरूर इस पूजा में होनी चाहिए। अब पान का बीड़ा के फायदे देखिए, हनुमान जी को पान का बीड़ा लोग मंगलवार को या शनिवार को भी चढ़ाते हैं। इससे रोजी रोजगार की समस्या कम होती है, ये देखा गया है। पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाने से रोजी रोजगार की समस्या कम होती है। शत्रु की कोई बाधा हो, रास्ते में रुकावट शत्रु डालते हैं, वो सब टलती भी है। तुलसी जी का तुलसी दल, एक से अधिक अगर तुलसी लेते हैं तो तुलसी दल बोलते हैं तुलसी पत्र को, कम से कम 2 तुलसी का पत्ता जरूर इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, तुलसी पत्र, या तुलसी जी का माला बना के हनुमान जी के गले में चढ़ा दिया जाए। अच्छा, पहना दिया जाए। हाँ, पहना दिया जाए। इससे आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, मतलब और हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं तुलसी जी से। इससे देखिए, तुलसी जी चढ़ाने से क्या होता है, प्रेम और स्नेह बढ़ती है, भक्ति भावना भी बढ़ती है, और आपके प्रति भी लोगों का प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। ये फायदा तुलसी जी से है। एक हम लोग जनेऊ बोलते हैं, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, भी कहा जाता है। ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि एक तो सनातन संस्कार में ही है। खुद हनुमान जी जनेऊ पहनते थे, उसका पहनते थे मुझे कांधे मूंज जनेऊ साजे वो पहनते थे। तो आप चलिए, यही जो प्रचलन में आज के डेट में यही जनेऊ चढ़ाइए। देखिए, जनेऊ चढ़ाने से क्या होता है, संस्कार बढ़ती है। आपका खानदान, आपका परिवार, आपके बच्चे और आपके आसपास के लोग संस्कार में रहेंगे, संस्कार विहीनता छूटती है। तो जनेऊ इसीलिए पहनाई जाती है, अर्पित किया जाता है। लाल चंदन भी चढ़ाई जाती है। अब देखिए, लाल चंदन चढ़ाने से क्या होता है, 2 फायदे देखी गई है। एक तो बीमारी टलती है, और कर्ज भी समाप्ति के लिए बड़ा कारगर उपाय है लाल चंदन। अब जैसे हनुमान जी का मंत्रों का जाप लोग करते हैं, तो कई बार पूछते हैं कि क्या किस माला से करें। हाँ, आप रुद्राक्ष से कर दें, चूँकि रुद्र अवतार के ही एक रूप है हनुमान जी, या आप लाल जो मूंगा होता है उससे भी जाप कर सकते हैं। लाल मूंगा से भी इसका, या लाल चंदन की माला हो, आप हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। गुड़ चना की जहाँ तक बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि सभी तरह का क्लेश उससे मिटता है, गुड़ चना के भोग लगाने से। इसके अलावा अगर आपके इष्ट देव नाराज हैं, या इष्ट देव का आपको पता ही नहीं है कि हमारे इष्ट कौन है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुल खानदान के देवी देवता का ही पता नहीं है, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। ऐसी स्थिति में इमरती का भोग हनुमान जी को जरूर लगाना चाहिए। जो लोग इमरती का भोग लगातार मंगलवार को करें या शनिवार को करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो उनकी इष्ट देवी ही सपने में आके उनको पूरी जानकारी दे देती है। अच्छा, ऐसा भी कई भक्तों ने और साधकों ने हमें बताई है, और हमारे गुरु ने भी ये बात बताई है। आप अगर इमरती का भोग लगाएं तो इष्ट देव की कृपा पड़ती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिल जाती है, संज्ञान में आ जाती है बातें। अच्छा, इसके अलावा पानी वाला नारियल भेंट करना चाहिए, और जब भी चढ़ाए तो कम से कम जोड़ा चढ़ा दें। एक प्रभु श्री राम परिवार के लिए, एक हनुमान जी के लिए, आप वहाँ चढ़ाइए। अब इससे क्या होता है कि हनुमान जी आपके प्रहरी बन जाएंगे, आपके रक्षक बन जाएंगे, और एक ना लेयर बन जाती है, कवच लेयर आपके ऊपर, आपके सुरक्षा का कवच लेयर बढ़ती है। तो पानी वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, पानी अंदर होता है, उसके ऊपर आपने देखा था कितना मजबूत और कितना सख्त कवच होती है नारियल के गुण। अब उसी में एकाक्षी नारियल भी होती है, जिसका एक ही मुंह होता है, एकाक्षी नारियल, वो भी चढ़ाना बहुत लाभदायक है। वो महालक्ष्मी जी को काफी प्रिय है, वो लक्ष्मी जी को भी प्रिय है, और ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, इन्हें भी प्रिय है। लेकिन जनरल केस में आप 3 मुंह वाला ही नारियल चढ़ा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकाक्षी मिले तो और बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, देखिए, वस्त्र हम लोग इसलिए पहनते हैं कि एक तो तन ढका हो, इज्जत आबरू ढकी रहे, अपनी सामाजिक मान सम्मान बढ़ी रहे। अगर हनुमान जी को आप लंगोट देते हैं और उनका वस्त्र चढ़ाते हैं, तो आपकी भी मान सम्मान बढ़ी रहेगी, इसका ध्यान रखना। इज्जत आपके घर की बहू बेटियां, आपके घर के बच्चे आपकी इज्जत
आबरू उछालेंगे नहीं, समाज में आपका मान सम्मान इस मामले में नहीं गिरेगा। तो इसलिए हमेशा ही हनुमान जी की पूजा के समय लोग मंगलवार को श्रृंगार का सारा चीज़ ले जाके चढ़ाते हैं। इस पूजा में आपको चढ़ानी है, आपकी इससे मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। आरती जब करते हैं तो मैंने पहले भी एक एपिसोड में यहाँ पे बताया है एक वीडियो में कि उसमें आपको जोड़ा लौंग डालना है, और उसको पब्लिक ने लाइक किया। मेरे ख्याल से 10-12 लाख लोगों ने उसको लाइक किया था। बड़ी खुशी हुई कि चलो आप लोगों ने वो कभी भी आजमा के देखिएगा, वो बहुत काम की चीज़ है। तो लौंग डाल दिया कीजिए। शहद हनुमान जी को क्यों चढ़ाई जाती है? एक तो मीठा तो है ही, शहद का ढक्कन खोल के वहाँ चढ़ा दीजिए, और शहद उससे क्या होता है, मीठापा बढ़ती है आपके बाड़ी पे, आपके वचनों में। जो लोग आपसे बात करेंगे वो भी कटु वचन में बात नहीं करेंगे, और आपके परिवार के सदस्य के जबान पे मीठापा रहेगी। तो शहद चढ़ाने के पीछे भी एक लॉजिक है ऋषि मुनियों ने, ये भी एक कारण है। रिश्तों में मिठास रहेगी, रिश्तों में भी मिठास रहेगी, बाड़ी में मिठास रहेगी, संबंधों में मिठास, मतलब सारे मिठास रहेगी। इसको आप करिए। ये मत सोचिएगा कि हम शुगर के मरीज हैं तो हमारे को शुगर बढ़ जाएगी। ज़्यादा अगर आपको शुगर से डर है, आप लेके कम से कम ओठ तक तो लगाइए, प्रसाद है। जनरल केस में आप सबको भी पता है कि जब भी कोई पूजा हम करते हैं तो गणेश जी की वंदना सबसे पहले की जाती है। पार्वती प्रियपुत्राय, गणेश जी जो है ये सर्वप्रथम के देवता हैं, इनको आशीर्वाद है देवों के देव महादेव का। तो आप गणेश वंदना से शुरू कीजिएगा। उसके बाद फिर जय श्री राम सीताराम का नारा जरूर लगना चाहिए। प्रभु श्री राम की पूर्ण वंदना के बाद ही हनुमान जी का जाप शुरू कीजिएगा। चाहे 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, 108 बार जाप करें, और जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र का लगातार 100 बार। देखिए हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ ली जाती है, लेकिन जो बाकी मंत्र है वो 108 पे ही आपका मन का पूरा होगा। बिल्कुल आप करिए। आप क्या देखेंगे कि आपके जितने भी कठिन से कठिन कार्य है, चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में आप कर रहे हैं, वो आपको पूर्ण कर देंगे। ज़्यादा दिन के नहीं है यह अनुष्ठान, मात्र 11 दिन का है। सुबह शाम जगते उठते 11 बार जाप करनी है। उसके बाद 108 बार सुबह, 108 बार शाम। फिर से उस मंत्र को मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। देखिए इस मंत्र की खासियत, हनुमान जी के रुद्र अवतार की आपने इसमें पूजा शुरू की है। शत्रु के संहार है। शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष शत्रु जो हमारे दुश्मन है, और जो रोग व्याधि पीड़ा कष्ट है ये भी हमारे शत्रु ही है। ये सारे टलते हैं। सर्व रोगा हराए इसमें इसीलिए शब्द में इस्तेमाल हुआ है। सर्व वशीकरणाय, जो आपसे चिढ़ता है वो भी आपके बस में रहेगा, वो नियंत्रण में रहेगा। जेलियसी रखने वाले लोग ये सब आपके। और रामदूताय स्वाहा, आपकी ये पूजा सीधे प्रभु श्री राम को पहुंच रही है। तो पूजा किसकी कर रहे हैं? रामदूताय, राम के दूत हनुमान जी के, जो संकट मोचक हैं और अतुलित बलधामा। तो देखिए हम लोग ज्योतिष में क्या होता है कि एक से एक क्लाइंट आते हैं, हमारे भक्त लोग आते हैं, दुखी आदमी आते हैं, पीड़ित आदमी आते हैं, कष्ट है, किसी की कुछ है। अब एक तरह का उपाय कीजिए, कितना भी भयंकर कर्ज हो समाप्ति का रास्ता निकल जाएगा। आपके घर से कन्या की शादी नहीं हो रही है, चाहे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उसका रास्ता निकल जाएगा। आप किसी केस मुकदमा पीड़ा कष्ट बाधा में उलझ गए हैं, चाहे कोई बीमारी ऐसी पड़ गई है, आप इसको तो करिए। सर्व रोगा हराए शब्द इसमें आया है, ध्यान हर प्रकार के रोगों का शरण हो। अब कैसा भी शत्रु का हरण हो, कोई एकदम पीठ पीछे ही लग गया है कि भाई इनको डू एंड डाई, एकदम मार के ही दम लूंगा, उसका भी ये कर देंगे हनुमान जी। तो इस तरह से इस पूजा को कीजिए। और मेरा अपना विश्वास है, इस चीज़ें मैंने कई अपने श्रद्धालुगण को बताया है, व्यवहारी लोगों को बताया, उन्होंने इसका प्रयोग किया, उन्हें इसका अच्छा लाभ मिला। तब मैं इसने सोचा कि इसको हम चैनल पर ही आके इसको बताएं, आप इसको करिए, आपको लाभ मिलेगा। देखिए हनुमान जी सबसे बड़े भी हैं, सबसे बड़े बलवान भी हैं, और सब तरह की शक्ति है, समस्त गुण इनके अंदर है। इनके से बड़ा गुणवान धरती पे कोई है ही नहीं।
सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम मनोजवा मारुतुल्यम वेगम। नामधेशम, ये सब मारुतुल्यम, ये सब चीज़ें इनको इसीलिए कहा गया है। और यही एक ऐसे देवता है जिनको समस्त देवी देवता ने आशीर्वाद दिया है, और इनको तरह तरह के आशीर्वाद दिए गई है हनुमान जी को। और इनको अभयदान किसने दिया? माँ जानकी ने। और अष्ट चिरंजीवी में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, और एक कलयुग से लेके तब तक रहेगा जब कलयुग का और भगवान विष्णु का नेक्स्ट अवतार होगा, तब जाके फिर दूसरी सृष्टि शुरू होती है। जब तक राम नाम का सुमिरन चलेगा इस धरा तब तक पे, ये तब तक संभाले हुए हनुमान जी हैं। रहेंगे। चलिए और बताइए नहीं, कोई बहुत सवाल? अच्छी आपने बातें बताई हैं। और 11 दिवसीय अनुष्ठान है ये। भाई ये मात्र 11 दिवसीय है। और सुबह भी, जगते समय भी और सोते समय भी। सोते समय इसका ही। आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण और कीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी हो। देखिए इस मंत्र में इसमें सब क्या समाया है, सब समाया इसमें क्या हुआ है कि 3 दिन पहले से क्या है कि कोई भी चीज उल्टा सीधा नहीं खाए, ताकि आपके पेट के अंदर किसी भी तरह की वो चीजें नहीं हो, पूरा नीट एंड क्लीन आप सही रहे। कहा आपने। भक्ष्य चीजें खाने के बाद वैसे भी 48 घंटे तक तो वो चलते रहता है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए तो 3 दिन इसलिए 3 पहले दिन से। पहले से ही करना है। और पूजा समापन के भी 3 दिन बाद तक अगर आप इसका पालन कर लें तो सोना में सुहागा अति उत्तम होगा। ठीक ये है। और बहुत अच्छी आपने एक और बात बताई कि जो चीज़ हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं उसके पीछे भी बड़ा भाव छुपा है। लंगोट अर्पित करते हैं हाँ जी, तो आपके जीवन में भी इज्जत प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहती आपकी है। कोई इज्जत नहीं उछालेगा नहीं कोई, ढगी रहेगी। तो बड़ा ये सब सुंदर भाव है। इसी भाव से लोग हनुमान जी को अर्पित करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी को आप लंगोट अर्पित करेंगे तो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी आज आपने बातें बताई हैं। और ये सब अब देखिए एक छोटी सी सिंदूर की ही बात बताएं। अच्छा, सिंदूर चढ़ा देने से नारंगी रंग की सिंदूर हनुमान जी को अर्पित की जाती है। क्या देखेंगे कि नारंगी का सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है? प्रेम और स्नेह बढ़ती है, आपकी भक्ति भावना जगी रहती है, और आपका ब्लड का कलर जो होता है, तो ब्लड जो है नए तरीके से संचालित रहती है। किसी तरह के उसमें विकार नहीं होते, प्रेशर नहीं होते। इवन मंगल ग्रह जो गुस्सा देने का और कारक ग्रह है वो भी शांत रहता है, और मंगली दोष भी कटती है। मैंने अब गौर से नारंगी सिंदूर से। हाँ, नारंगी सिंदूर चढ़ाई जाती है इनको, और इसी से हनुमान जी को चोला चढ़ता भी है। चोला चढ़ता भी है। अच्छा, इसलिए हमें लगता है कि पूर्वांचल के तरफ की जो नारियां हैं, हाँ, वो नारंगी रंग के सिंदूर का ही इस्तेमाल करती है पूजा पाठ में, स्पेशली पूजा पाठ में, छठ वगैरह में तो। हाँ, छठ में ही वो नाक तक लेके चली जाती है। नाक तक लाने का मतलब हमारी प्रतिष्ठा ढकी रहे हमेशा। नाक हमारी, हाँ, मतलब नाक की इज्जत बनी रहे जी। तो ये सब बड़े सुंदर भाव हैं सब। तो इन सब उपायों को कीजिए। आज तो बहुत अच्छी आपने आज बातें बताई हैं, और काफ़ी कुछ सब काम की बातें हैं। इसको अगर जीवन में उतारा जाए, आचरण में ढाला जाए, तो ये हो नहीं सकता कि व्यक्ति के जीवन से संकटों का निवारण न हो जाए। इसलिए इन सब उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर संकटों का निवारण होगा। और कुछ जिज्ञासाएं शेष रहती हैं, लिख करके भेजिए, अगली बार हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हनुमान जी आप लोगों का सदा कल्याण करें। जय श्री राम। जय सिया राम।